अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है अनम और हम सब मौजूद हैं आज बहरिया वेब रेडियो पे। हम लोग आज इस ईद के मौके पे ईद की बातें और ईद को सेलिब्रेट करने आए। मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी 3 दोस्तें भी हैं। मगर उससे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम विशाल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैनब। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसी जा रही है ईद? ईद तो बहुत सुस्त जा रही है अभी तक, बहुत बोरिंग जा रही है अभी तक तो। और मिर्च की भी बहुत ज़्यादा टेंशन है। मगर उससे पहले हम ये बात करते हैं कि चांद रात पे किस किस ने मेहंदी लगवाई जाके। चांद रात तो भाई बहुत बहुत अच्छी है, मतलब मेहंदियाँ लगवाई, चूड़ियाँ ली, बहुत बहुत। और जैसे बचपन में नहीं होता था कि सब कजन्स मिलके साथ जाते थे। और दर्जी ने कपड़े भी ख़राब किए। मगर मेहंदी और चूड़ियों के बगैर तो ईद लगती ही नहीं है कि ईद है। ये तो बचपन से ही चलता हुआ आ रहा है ना कि मेहंदी और चूड़ियाँ तो कांस्टेंट है। अरे तुम लोगों की ईदी कितनी कितनी जमा होती थी बचपन में? बचपन में तो हो जाती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब बड़े होके नहीं होती है। अच्छा, बड़े हो गए ना तो अब छोटे बच्चे मांग रहे होते हैं कि ईदी दें हमारी। अरे भाई, इतने भी बड़े नहीं हुए हाँ। क्या हम ईदी दें? जो ईदी जमा हुई होती है वो तो आगे देनी पड़ जाती है। अच्छा, अम्मी लेके रख लेती थी बचपन में तो। मैं अपनी सारी ईदी खाने पे उड़ा देती हूँ भाई, मुझसे नहीं बचती। मैं तो कपड़ों पे, शॉपिंग पे, इन सब चीज़ों पे उड़ा देती हूँ। तुम कैसे उड़ाती हो फातिमा? मैं भी शॉपिंग पे उड़ा देती हूँ। विशाल आप? खाना। अच्छा, और ईद के कपड़े इतने महंगे हो गए हैं, हाँ। खरीदते हुए भी 100 बार सोचना पड़ता है। अरे एथनिक पे जो है इतना इतना सा, मतलब लॉन का कॉटन का कपड़ा वो 12-12 हज़ार का मिल रहा है। मतलब एक आदमी जो जिसकी 4-5 बेटियां, उसके लिए इतना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आप लोग ईद में कैसे कपड़े पहनना हो? इस बार तो ब्रांड्स वाले जायदाद के पेपर ही मांग रहे हैं, फिर जोड़ा देंगे। या फेसबुक से मीम देख कर आई होंगी यकीनन। हाँ, आप ही ने शेयर किया था। अच्छा, मेरी बात आपने काट दी। आप कंटिन्यू करें। कि आप लोग कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं ईद में? यार मैं तो सेमी फॉर्मल पसंद करती हूँ कि मतलब वो ईद के बाद भी हम उसको यूज़ कर लें, जैसे दावतों पे पहन लिया या इस तरह से। और यूनिवर्सिटी लाइफ में भी कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, और बचपन में होता था इतनी भारी भारी फ्रॉक्स लेते थे, वो रखी रह जाती थी। अब हाँ, कभी नहीं पहने मैंने इतने मुझे भारी अब कपड़े। होता है कि प्रैक्टिकल कपड़े लो के भाई काम आ जाते हैं। अच्छा, मेरा ये है कि मैं ना प्लेन कपड़े पहनूं और ज्वेलरी बहुत हैवी पहनूं। मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि आप लोगों का कपड़े रिपीट करने की तरफ क्या ख्याल है? क्योंकि मैंने देखा अक्सर कि कपड़े लड़कियां रिपीट करते हुए ना बहुत परेशान हो जाती हैं कि ये मेरा आउटफिट देखा हुआ है पहले ही किसी ने। अच्छा, कपड़े ईद पे तो भाई बनता है नए लेने, पूरे साल लो नहीं लो, ईद पे तो लेने बनते हैं। और मतलब अब जो जैसे ब्रांड से कपड़े होते हैं वो तो आप 3-4 दफ़ा रिपीट कर लो तो चलता है। आजकल फैशन में क्या है, मतलब आजकल तो मतलब लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं और प्लाजो या ट्राउजर्स, वही सब चल रहा है। लूज ट्राउजर। मुझे खुद से और देसी आउटफिट्स इतने पसंद हैं, और झुमके, उफ। तो ईद की तो यही प्यारी चीजें होती हैं कि झुमकियाँ पहन ली। आजकल इतना कॉमन हो गया है पैंट शर्ट ये वो, मगर जो बात ईद के देसी कपड़ों में है ना, वो बात किसी चीज़ में नहीं है। हाँ, सही कह रही हैं आप अनम, क्योंकि ईद की एस्थेटिक ही यही होती है कि झुमके पहन लिए, देसी कपड़े पहन लिए, खुद से पहन लिए, इसी से जो है लगता है कि हाँ भाई ईद वाला तैयार हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, शीर कोरमा किस किस को पसंद है? वो तो सभी को पसंद होगा। शीर कोरमा मैं इतने वो नहीं खाती, लेकिन मेरी अम्मा बड़े मज़े को बनाती है। मैंने खुद तो नहीं खाया, लेकिन मैंने दूसरों से सुना है कि मेरी अम्मा बेस्ट शीर कोरमा बनाती है। तो आपने कभी खुद क्यों नहीं ट्राई किया? क्योंकि इतना लोगों को खाते हुए देख के खुद ही दिल भर जाता है। ये भी सही है। ये ईद की कुछ रस्में हैं जो चलती आ रही हैं बचपन से। चलती आ रही हूँ, चलती है। अच्छा, तुम लोगों को मेहंदी कैसी पसंद है? लाइक लाइट मेहंदी या फुल भरी हुई मेहंदी? बिल्कुल लाइट, बिल्कुल लाइट। भाई ईद तो मेहंदी के बगैर ना इनकम्प्लीट है। और फातिमा, आप कैसी मेहंदी लगाती हैं? बचपन में बहुत शौक था कि हैवी मेहंदी होनी चाहिए, मतलब हर जगह लगा दो, पूरा हाथ भर दो, लेकिन अब बहुत सादी अब ना मेहंदी। बहुत सिंपल ट्रेंड आ गया है, बहुत सब लोग बहुत सिंपल हो गए हैं। जितना कम उतना अच्छा लगता है। हाँ, और बहुत एलिगेंट भी लगता है। जैसे बचपन में हम लोग चूड़ीदार पजामे पहनते थे, शॉपर में डाल के फुल चढ़ा रहे होते थे। अब तो मैं तो नहीं भाई पहन सकती ऐसा। और हम लोग पहले बचपन में जब ईदी मिलती थी तो छोटा वो पर्स कैरी करते थे, उसमें 10-10 रुपए के, 20-20 रुपए के नोट रखते थे। 10 रुपए की इतनी वैल्यू होती थी, हमें 20 रुपए की ईदी मिलती थी। मेरा तो पर्स के बगैर गुजारा ही नहीं होता था, मेरी ईद ही खराब हो जाती थी अगर मेरे पास पर्स अच्छा, ना हो। मैं हर 10 मिनट बाद जाके अपनी ईदी जो है ना काउंट करना शुरू हो जाती थी। ये मुझे लगता था कि कम हो गए होंगे या फिर ज्यादा हो गए होंगे। मैं कैलकुलेटर में 10-10 के नोट प्रेस कर रही होती थी कि कितने बने। अच्छा, मगर इन सारी गुफ्तगू के साथ साथ हमारे मिट जाने वाले हैं भाई। अरे यार,
मेरे तो मिर्च की कहानी ये है कि मुझे पेपरों की इतनी टेंशन है कि मैंने टाइम टेबल खोलूं कि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन है, तो वो टाइम टेबल मुझसे ही डिलीट हो गया, तो टाइम टेबल पानी में गया। छपाक। मोटिवेशन ही पानी में गई। छपाक। तो हाँ, ये तो एक मसला है कि भाई ईद की तैयारियां करें या मिर्च का पढ़ें। मगर यूनिवर्सिटी वालों को कुछ सोचना चाहिए था कि थोड़े से दिन बाद रख दो। हमारी तो ईद की दावतें भी कंप्लीट नहीं होती चौथे दिन से। मिर्च आ जाते। और ईद भी इतनी स्ट्रेसफुल होगी इस साल तो कि बस मिर्च का ही सोचते रहो। मिर्च का सोचते रहो और कुछ करो ना। हाँ, पढ़ो ना। पिक्चर्स भी लेने का दिल नहीं चाहेगा इस साल। नहीं वो तो चाहेगा जना। चले एक गेम खेलते हैं। आप मुझे एक फ्रूट का नाम बताएं जो आपको रिप्रेजेंट करता हो। अच्छा, मैं कहूँगी आलू। क्यों? क्योंकि वो कहीं भी फिट हो जाता है और बहुत टेस्टी होता है हर खाने में। अच्छा फातिमा, मेरा आपसे बिल्कुल सेम सवाल है, क्या आप कौन से फ्रूट को रिप्रेजेंट करती है? कौन से फ्रूट को रिप्रेजेंट करते हो? टमाटर। इट्स अ फ्रूट। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कहीं भी बिलोंग नहीं करता ना। तो आप कहीं बिलोंग नहीं। फातिमा डार्क हो रहा है। नहीं, टमाटर के बगैर तो हर सालन ना बहुत वो है। मतलब टमाटर हर चीज में मजा डाल देता है। Exactly. मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो कहीं बिलोंग भी नहीं करते और उनके बिना हर चीज़ अधूरी डीप है। अब ज़ैनब आप बताएं कि आपको कौन सी सब्जी रिप्रेजेंट करती है? अच्छा, मुझे लगता है कि मुझे हरी मिर्च रिप्रेजेंट करती है क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टी होती है, बहुत ज़्यादा गॉसिप होती है और मतलब टू बी ऑनेस्ट मुझे पसंद है गॉसिप करना। आग नहीं लगाना, नो। तो हरी मिर्ची का मतलब तो बट आई हैव सो मच गॉसिप्स एंड टी, तो मुझे इसलिए लगता है कि मैं हरी मिर्च हो सकती हूँ। सही मसालेदार। मैं बहुत ऑनेस्टली देखें बता रही हूँ। हरी मिर्च का काम वैसे भी सालन में आग लगाना ही होता है ना, मिर्च मसाले तो यही वही और मिर्च मसालों के बगैर अधूरा होता है टेस्ट। आपके ईद का सूट भी ग्रीन कलर का है ज़ैनब, तो मतलब तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन। दैट्स ट्रू। आप सोच के आई थी घर से। हरी मिर्च होगी। अच्छा, मेरा अनम से क्वेश्चन है कि अनम आप कौन सा वेजिटेबल समझते हैं कि वो आपको रिप्रेजेंट करता है? लेडी फिंगर। क्यों यार, लेडी फिंगर की तरह बिल्कुल पतली सी हूँ। ये था मेरा जवाब। ये बहुत मजा आया ये इस सेगमेंट। यार आप लोग ईद पे कुछ कुक करते हैं? मतलब जब दावत पे लोग आ रहे होते हैं तो आप लोग कुछ बनाते हो, स्पेशलिटी हो आप लोग? मैं बनाती नहीं हूँ, मैं सिर्फ बिगाड़ती हूँ, तो मैं किचन में अलाउड नहीं हूँ बिल्कुल। ओह माय गॉड। मैं तो बेकिंग में बहुत अच्छी हूँ, तो मैं जैसे कजन्स वगैरह आते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, मैं उनके लिए कप केक्स या केक बेक कर लेती हूँ। अच्छा, मैं पास्ता बनाती हूँ। मेरी अम्मी कहती है ये सारे खाने तुम ही बनाया करो भाई, तो मैं पास्ता बना लेती हूँ। आप ईद सोते हुए गुजर जाती है। आप हमें भी खिलाए कभी पास्ता? इंशाल्लाह। आजकल तो इतना आसान हो गया, बस YouTube पे रेसिपी आ जाती है और आप देख के बनाते जाओ। हाँ, पहले ज़माने में होता था, कॉल्स करके पूछना पड़ता था कि और आजकल तो मसाले इतने रेडीमेड आ गए ना कि टिक्का मसाला इन दिस एंड दैट, तो बहुत आसान हो गया है। बट उन पुराने ज़माने की जो घर में कुटे हुए मसाले होते थे ना, उनकी तो बात ही और होती थी यार। लेकिन जो भी है, ईद ना बचपन की ही बेस्ट थी। सही बात है। जब बस बचपन की ईद बेस्ट थी। अब तो जितनी बातें कर लो अब तो वो भी वाई भी नहीं आती। मगर ईदी कितनी जमा हो जाती है? तुम लोगों को क्या लगता है कि इस बार कितनी ईदी हो जाएगी जमा? यार क्योंकि अब महंगाई बढ़ गई है तो अब लोग ज़्यादा ईदी देते हैं। अच्छा, पहले कम देते थे। नहीं, मुझे तो ज़्यादा मिलती है। अब महंगाई बढ़ गई है तो मैं घर में बोलती हूँ जो लोग ताया चाचा सबसे क्या आप ज़्यादा दें। सबसे ज़्यादा कितनी ईदी जमा हो चुकी है आज तक? मेरी तो 6-7 से ऊपर नहीं जाती। हाँ, मैक्स मेरा भी यही होता है। मेरी सबसे ज़्यादा होती है 12। मेरी तो हो जाती है 1500 तक। हमारे इतना खानदान में लोग नहीं है ना। 1500 पड़ोस में भी जाया करो ना। तुम पड़ोस में जाएगी। पड़ोस वाले अंकल को बोलकर अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अच्छा, बचपन में होता था ईद मुबारक कहने के बाद हम शक्ल देख रहे होते थे क्या? अब एक्सपेक्ट करते थे कि मेरी। हाँ। और पप्पो को पूरा गेट तक छोड़ने जाते थे जो उन्होंने ईद ही नहीं। अच्छा, सबसे बुरा तो मुझे लगता है एक नोट देती, कहती है बेटा अपने भाई के साथ शेयर कर लेना। हाँ, बहुत मेरे तो भाई हमेशा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता है। और अक्सर ऐसे मेहमान भी आते हैं कि मतलब जो ईदी देते ही नहीं है, उनको 3 से 4 मरतबा बोलना पड़ता है कि मतलब सलाम करना पड़ता है, वो ब्लू टिक नो रिप्लाई। ऐसे मेहमानों से तो मुझे इतना गुस्सा आता है, उनके जाने के बाद मैं कहती हूँ अम्मी ये क्यों आए थे जब इनको देना ही नहीं था। शीर खोरमा इन पे क्यों जाया किया?